महाराष्ट्र से अब सीधा चलते हैं जिंदा दिल शेर ए पंजाब के स्वर्ण मंदिर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतुराज पारिक और आज मैं आपको लेकर आया हूं महाराष्ट्र में साईं की नगरी के नाम से प्रसिद्ध शिरडी शहर में। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं शिरडी की कुछ खास जगहों और साईं फिल्म सिटी में भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थानों को। गुड इवनिंग दोस्तों, ये है शिरडी के साईं बाबा का जो मंदिर है जो देश भर में फेमस है अपने आप में। वहाँ पे ये एक फिल्म सिटी है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। और इस यहाँ पे 3 घंटे का एक शो होता है साईं बाबा का, जिसकी एक टिकट भी लगती है। देखते हैं कितने रुपए की टिकट है, यहाँ पे काउंटर पे जाके पता करते हैं। आइए मेरे। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो जो दोनों डोज हैं कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो अगर वो नहीं लगाई है तो जरूर लगवा लें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिन। यहाँ पे 295 की टिकट है इसकी, जो 3 घंटे का शो दिखाया जाता है। नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने करवाया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का यह प्रवेश द्वार समुद्र तट पर 100 से भी ज्यादा वर्षों से खड़ा है। हम मुंबई सिटी में आए हैं। ये है माया नगरी मुंबई। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में से एक है श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन के साथ ही ले लेते हैं श्री गणपति बप्पा का आशीर्वाद। इस मंदिर का निर्माण देवबाई पाटिल ने नवंबर 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये गणपति बप्पा यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हैं श्री सिद्धि विनायक मंदिर श्री गणेश जी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय यहाँ से अब सीधे चलते हैं द्वारिका गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का यह प्राचीनतम मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता है कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारिकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। आज का यह मंदिर जिसकी रचना 1200 साल पुरानी है, इस मंदिर के द्वार हर साल केवल
अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। ये हैं भगवान श्री केदारनाथ। आगे हम बढ़ते हैं श्री बद्रीनाथ जी की तरफ। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का यह मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भगवत पुराण समेत सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी का। ये हैं भगवान श्री बद्रीनाथ जी। आगे हम बढ़ते हैं पंढरपुर की तरफ। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान मैत्री के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान मैत्री के इस धाम को कौन नहीं जानता। इसे विठल रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। 800 साल पुराना यह मंदिर अपनी अद्भुत छटा बिखेरते हुए महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधारभूत भी है। तो दर्शन करते हैं भगवान मैत्री का और लेते हैं इस नए साल के मौके पर भगवान का आशीर्वाद। महाराष्ट्र से अब सीधा चलते हैं जिंदा दिल शेर ए पंजाब के स्वर्ण मंदिर की तरफ। सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने यह मंदिर सन 1577 ईस्वी में बनवाया था और 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण का लेपन करके दरबार साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर को सोने से सजाया था। और ये हैं गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आगे हम दर्शन करते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर का, जहां बसे हुए साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर सुप्रसिद्ध चारों धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। गंग वंश के राजा अनंत वर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिणी भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी अर्थात मछली के आकार की आंख वाली देवी। मीनाक्षी जो पार्वती का रूप है। इस मंदिर में 35,000 से भी अधिक मूर्तियां हैं और यहाँ रोज 15,000 से अधिक भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शन करते हैं माता मीनाक्षी अर्थात पार्वती जी का। इस मंदिर का गर्भगृह लगभग 3500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति भी स्थापित है।
इससे आगे आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना यह मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख उपलब्ध हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अब इस यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यह वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब हम साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ ही इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी यह तीर्थ यात्रा सफल हुई और आपको बेहद पसंद आई। इस तीर्थ यात्रा के अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। आपको नया साल मुबारक हो, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। धन्यवाद।